हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवा मैथड शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि सब लोगों को सारी सच्चाई पता लग गई थी। तो इसी बात पर ना हमारा जो जियांगचैन है ना वो गुस्से में था। मतलब वो गुस्सा हो गया था अपने फादर से कि वो मतलब उसी के फादर होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मतलब जियांगचैन के बेबी को कैसे हर्ट करने के बारे में बोल सकते हैं, या फिर मतलब विंग के बेबी को हर्ट करने के बारे में कैसे बोल सकते हैं, या फिर दूर करने के बारे में कैसे बोल सकते हैं, और लैंसन को ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जियांगचैन ना जाकर अपने फादर से बोलता है कि फादर, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। आप मेरे ही बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाने देना चाहते थे, और इसी वजह से लैंसन हमें सबको छोड़कर चला गया। मतलब अपने बच्चे से दूर हो गया ताकि मेरा बच्चा इस दुनिया में सेफली आ पाए। और जब वो आ गया तो वो चला गया, वो सच में चला गया। मैं उसका लगता ही कौन हूँ? वो उसका ना रिलेशन मेरे भाई के साथ है, मेरे हस्बैंड के साथ है, लेकिन मैं उसका लगता ही कौन हूँ? मैं उसका ना फ्रेंड जैसा हूँ। हाँ, हमारा एक रिलेशन है, मुझे पता है, लेकिन ना वो मेरे ब्लड रिलेटेड तो नहीं था ना, नहीं था ना, मेरा भाई तो नहीं था ना। लेकिन उसने जो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया है ना, एक बड़ा भाई ही ऐसा कर सकता है। मेरा गगा मतलब विहिंग, विहिंग ही ऐसा कर सकता है मेरे लिए। लेकिन विहिंगा को तो कुछ पता ही नहीं था। उसके हस्बैंड ने सब किया है मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ जियांगचैन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करूँ, हो गई गलती तो हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है, बोलते हैं। तो ना हमारे जो सिचन है वो भी ये सब सुन रहे थे, और ना वो जाकर ना मतलब जियांगचैन के फादर से बोलते हैं कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा कर सकते हो? आपने मेरे भाई को उसके बच्चे से, उसके हस्बैंड से दूर कर दिया। क्यों? मेरी और जियांगचैन की वजह से, हमारे बच्चे की वजह से दूर कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी क्या गलती थी? आपको अगर हमारी शादी करवानी नहीं थी, आपको अगर हमारा रिश्ता मंज़ूर नहीं था, तो हमको बता देते ना। हम हम जो करना मतलब कुछ भी करते, लेकिन मेरे भाई को तो उसके बच्चे से और उसके हस्बैंड से तो दूर होने नहीं देते ना। हम तो इतना खुदगर्ज़ नहीं हो सकते। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे फादर और मदर जाने के बाद ना वही मेरी लाइफ में हैं, और अंकल हैं, और अभी जियांगचैन और मेरा बेबी है। तो मैं ना उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं क्या करता? मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो ना मेरा भाई ना मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है। वो ना जब से छोटा था मेरे साथ ही बड़ा हुआ, मेरे साथ ही रहा। हाँ, कुछ टाइम के लिए अलग हुआ था, लेकिन मुझे पता है, लेकिन हर वक़्त मुझसे बात करता था, हर वक़्त हर चीज़ मुझसे शेयर करता था, सब कुछ करता था, सब कुछ। उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मुझे सब पता रहता था। लेकिन जब वो मतलब परेशानी में था, तब मुझे पता नहीं लगा। क्यों पता नहीं लगा? नहीं पता लगा। मैं उसका अच्छा भाई नहीं बन सका, आपके लिए, बोलता है। तो ना जियांगचैन सिचेन को सँभालता है और कहता है कि सिचेन, तुम गुस्सा मत करो, और तुम अच्छे भाई नहीं हो, ये बात नहीं है। हम में से किसी ने भी लैंसन को समझा ही नहीं। मतलब वो इतना परेशानी में था, उसकी परेशानी किसी ने देखी ही नहीं। उसकी सिर्फ़ एक स्माइल देखी, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो कहता है कि हाँ जियांगचैन, मैं भी समझ नहीं पाया कि वो परेशानी में है, और मुझे लगता था कि वो हैप्पी नहीं है अंदर से, लेकिन मैंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि लैंसन कोई परेशानी होगी तो मुझे आकर बता देगा, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ी ही पता था कि मुझे ही छोड़कर चला जाएगा। तो ऐसे ये सब बातें होती हैं वहाँ पर, और दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है ना वो रूम में आ गया था, लैंसन के रूम में जहाँ पर लैंसन था। तो वहाँ पर ना उसके बेबी, दोनों बेबीज़ को लेकर आया था। मतलब और लैंसन के पास ना छोटे बेबी को, मतलब जो अभी-अभी बर्थ लिया है उसको ना लेटा देता है, और वो बेबी ना अपनी मदर के पास, मतलब लैंसन के पास सोया हुआ था। और हमारा जो युआन है ना वो विंग के गोद में चढ़ गया था, और ना वो ना मतलब देख रहा था, अपनी मदर को देख रहा था। और ना
आज पहली बार वो ना मदर बोलता है। मतलब बच्चे 10 महीने में या फिर 11-12 महीने में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ना हमारा जो बीइंग है ना वो शॉक्ड हो जाता है कि युआन ने मदर बोला। तो मम्मा बोलता है ना युआन, लेकिन उसकी मम्मा तो मतलब सो रही है। हमारा लहज़न ये चीज़ मिस कर देता है। उसका फर्स्ट बेबी मतलब युआन, उसको मम्मा बोला था, वो चीज़ वो मिस कर देता है। लेकिन वो भी क्या करे, वो तो बेहोश है ना। और उसके बाद ना अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारे लहसुन को ना अभी थोड़ा-थोड़ा होश आने लग गया था, वो सुबह का टाइम था। और हमारा बीइंग जो है ना वहाँ पर नहीं था। हमारा बीइंग ना मतलब लहसुन को होश क्यों नहीं आ रहा करके वो परेशान हो गया था और वो साहु सिंचैन को बुलाने गया था कि लहसुन को चेक कर ले करके। और हमारा जो मतलब सुयेंग था ना वो साओ के साथ था और बात कर रहा था कि मतलब लहसुन को कब तक होश आ जाएगा, क्या सब बातें कर रहा था। और वहाँ पर ना हमारा विंग पहुँच जाता है और विंग भी मतलब साओ को पूछने लगता है कि लहसुन को होश कब आएगा, इतना टाइम हो गया है वो मतलब होश में ही नहीं आया है, ऐसा सब पूछ रहा था। और दूसरी तरफ हमारे लहसुन को ना होश आ जाता है और वो ना अपने पास ना अपने बेबी को मतलब जैसे ही देखता है ना उसके फेस पर ना एक स्माइल आ जाती है। वो बहुत खुश था। और ना वो जब दूसरी तरफ देखता है मतलब किसी ने उसे बुलाया था लहसुन कर, तो जब वो दूसरी तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने ना उसके गगा खड़े थे और जियांगचन था और जियांगचन का बेबी था। तो हमारा जो लहसुन है ना वो शॉक्ड हो गया था और कहता है कि गगा बोलता है। और ना उसकी आँखों से ना आँसू गिरने लग गए थे क्योंकि इतने दिनों बाद उसके गगा को उसने देखा था। तो सिचेन जाकर ना उसको हग कर लेते हैं और कहते हैं कि लहसुन तूने हमें बताया क्यों नहीं कि मतलब फादर ने ऐसा किया था तुम्हारे साथ। तो हमारा लहसुन कहता है कि क्या नहीं बताया गगा। तो हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि तुम अभी इतना बड़े हो गए लहसुन कि अपने गगा से बातें छुपाओगे। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि वो गगा मैं डर गया था कि सिचन मतलब आपके और मतलब जियांगचैन के बेबी को अगर सच में वो इस दुनिया में नहीं आने दिए तो ये बेबी कहाँ से आता, मतलब कैसे आता। मैं इसकी जान को खतरे में तो नहीं डाल सकता ना, तो इसीलिए चला गया बोलता है। तो ना हमारा जियांगचैन कहता है कि तुम हमसे इतना प्यार करते हो लहसुन कि तुम अपने हस्बैंड को और अपने बेबी को छोड़कर चले गए। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि क्यों ना करूं प्यार, तुम मेरे ना मतलब लाइफ में मेरे फ्रेंड जैसे हो, मतलब फ्रेंड ही हो। और मेरे गगा तो मेरे गगा हैं। तो अपने भाई के बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए मतलब मैं कुछ भी कर सकता था, तो मैंने जो समझ में आया मुझे मैंने वो किया बोलता है। तो ना वहाँ पर ना हमारा युआन भी ना सोफे पर लेटा हुआ था। तो युआन को भी ना मतलब वो सोया हुआ था लेकिन है ना ये सब बातें चल रही थी तो वो ना नींद से जग गया था और ना वो ना मम्मा मम्मा बोल रहा था। तो ये सुनकर ना मम्मा वर्ड सुनकर ना हमारे लहसुन के दिल में ना मतलब बहुत ज़्यादा ही खुशी आती है, मतलब खुश लगता है उसको। बहुत ज़्यादा ही क्या बोले उसको ना, ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा मुझे मम्मी बुला रहा है, उसको ऐसा लगता है। तो फिर वो ना ध्यान से देखता है कि वहाँ पर ना मतलब हमारा जो मतलब जिंगही है उसके साथ ना हमारा युआन भी था। ये दोनों ही भाई वहाँ पर सोए हुए थे सोफे पर। तो ना हमारा जो लहसुन है जब देखता है युआन को वो पहचान जाता है और कहता है कि युआन बोलता है। तो ना वो ना मम्मा मम्मा बोल रहा था। तो हमारा जो लहसुन है ना उसकी आंखों से ना खुशी के आंसू गिरने लगते हैं कि युआन ने मुझे मम्मा बोला बोलकर वो खुश हो रहा था। तो हमारा जो मतलब जंक्शन है वो ना युआन को पकड़ता है अपनी गोद में और लहसुन के गोद में दे देता है। और लहसुन के साइड में ही बेबी था, छोटा बेबी सोया हुआ था। तो हमारा जो लहसुन है जैसे ही युआन को अपनी गोद में लेता है ना तो हमारा युआन जो है ना वो ना हंसने लगता है, वो गिगल करने लगता है। और ना वो कह रहा था कि मम्मा 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 बोल रहा था, नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। तो ना
हमारा जो लहसुन है ना उसके पूरे फेस पर किस करता है और कहता है कि मेरा बच्चा मेरा युवान बोलता है, और ना वो ना उसको हक कर लेता है। तो हमारा युवान जो है ना वो ना मम्मा मम्मा बोल रहा था सिर्फ ना, जब से उसने वो वर्ड सीखा है, मतलब मम्मा वर्ड जब से उसने सीखा है तब से ना मम्मा मम्मा ही बोल रहा है, तो मम्मा मम्मा बोले जा रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा विहिंग और मतलब सुयेंग और साओ आते हैं। तो हमारा विंग तो देखकर मतलब थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाता है कि लैंसर होश में आ गया है और युआन उसके पास है। तो हमारा जो मतलब सुयेंग है वो ना लैंसर के पास जाता है और कहता है कि लैंसर तुम ठीक हो ना? तो हमारा लैंसर कहता है कि सुयेंग देखना ये मेरा युआन है बोलता है। तो ना हमारा जो सुयेंग है बोलता है कि हाँ, हाँ तेरा युआन है, मैंने मिल लिया है। और देखो ये मुझे मम्मा मम्मा भी बुला रहा है बोलता है लैंसन। तो हमारा सुयंग कहते कि हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ बोलता है, और तू इतना खुश हो रहा है बोलता है। तो हमारा लैंसन कहते कि हाँ हाँ क्यों खुश ना हूँ, मेरा बच्चा मुझे मम्मा बोल रहा है और मेरा दूसरा बेबी भी मेरे पास है तो मैं बहुत खुश हूँ बोलता है। तो ना हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि तू हैप्पी है ना? तो हमारा लैंसन कहते कि हाँ हाँ बहुत हैप्पी हूँ। तो ना हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ तो मैं भी बहुत खुश हूँ, और तूने तो मुझे सॉफ्ट ही दे दिया था, मेरी इंगेजमेंट ही सीधे फिक्स कर दी। मैंने ना सासुन चैन को प्रपोज किया ना कुछ किया, तूने तो सीधे हमारी इंगेजमेंट ही करवा डाली। तो ना हमारा रंजन कहता है कि अच्छा हुआ, तू तो कभी प्रपोज करता नहीं तो इसलिए मैंने ही करवा दिया तुम्हारी इंगेजमेंट बोलता है। और ना ये लोग ऐसे बात कर रहे थे और हमारा लहसन ना मतलब भीम को नहीं दिखा था अब तक, और वो ना सुयंग को कहता कि युवान को पकड़ो। तो हमारा जो सुयंग है ना वो युवान को अपनी गोद में लेता है। तो हमारा युवान ना एक सैड सा फेस बनाता है और कहता है मतलब उस तरफ देखकर ना एक मतलब रोतलू सा शक्ल बनाकर कहता है कि मम्मा बोलता है। तो ना हमारा जो लहसन है ना वो ना अपने बच्चे को देख रहा था कि उसका नखरा भाई साहब बोलकर ना वो देख रहा था, और ना वो ना अपने छोटे से बेबी को अपनी गोद में लेता है। तो हमारा युवान ना ये देखकर मम्मा बोलता है और तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मतलब अभी तक उसने सीखा नहीं था ना अच्छे से बोलना, सिर्फ मम्मा मम्मा बोलता था, तो ऐसा बोल रहा था। तो हमारा जब विंग है ना जब युआन का ऐसा फेस दिखता है ना तो उसे पता था कि युआन रोएगा, तो वो जाकर ना सुयेंग से ना मतलब युआन को ले लेता है। तो युआन जैसे ही अपने मतलब फादर को देखता है ना तो उसके नेक पर ना अपना फेस छुपा ले रहा है वो, और उसको ना मतलब क्या फ़ील हो रहा था पता नहीं, जेलसी हो रही होगी शायद, लेकिन उस बच्चे को क्या पता कि जेलसी क्या होती है। लेकिन होती तो है ना, छोटे बच्चे अगर मतलब 2 भाई-बहन हैं या फिर भाई-भाई है, तो उसकी मम्मा अगर किसी एक को प्यार करती है तो दूसरे को जलन तो होती है ना, तो ऐसा हो रहा था। तो हमारा जो लहसन है ना वो अपने छोटे से बेबी को देख रहा था। हाँ, तो अब हमारा जो लहसन है वो देख रहा था, और वो जब देखता है कि इवान को किसी ने गोद में लिया है तो वो ऊपर करता है सिर को और देखता है तो वहाँ पर हमारा विंग था। तो विंग को देखते ही ना हमारे मतलब लहसन की आंखों में से ना आंसू गिरने लग गए थे, और ना हमारा लहसन कह रहा था कि तुम आ गए, तुम्हें इतना देर हो गया आने में। तो हमारा जो विंग है वो कहता कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने लेट कर दिया आने में, लेकिन फिर भी तुम तो मेरे ही हो। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता, मुझे ढूंढने भी नहीं आए ना। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ढूंढने नहीं आया लेकिन तुम मिल तो गए ना। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि ढूंढने क्यों नहीं आए। तो हमारा विंग कहता है कि ढूंढने क्यों नहीं आया ये बात मैं बताऊँगा बोलता है। तो हमारा लहसन कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, और सुयंग को बोलता है कि इसे यहाँ से निकाल दो, मतलब रूम से बाहर निकालो। तो हमारा सुयंग बोलता है कि जैसी जैसी तुम्हारी मर्ज़ी बोलता है, और ना वो भींग को कहता है कि रूम के बाहर जाओ। तो हमारा जो भींग है वो बोलता है कि लहसन ऐसा मत करो ना बोलता है। तो हमारा लहसन कहता है कि ऐसा ना करूँ तो क्या करूँ, तुम मुझे ढूंढने भी नहीं आए बोलता है, और ना उसने ना अपने दोनों गालों को ना फुला लिया था। तो हमारा भींग ये देखकर ना वो ना
उस बुक को ना बहुत प्यार आ रहा था लहसुन के ऊपर, लेकिन वहाँ पर सब लोग थे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है। तो हमारा जो विंग है वो कहता है कि लहसुन ऐसा मत करो ना। तो हमारा लहसुन कहता है क्यों ना करूँ। तो हमारा विंग कहता है कि मत करो, बोलना ना। तो हमारा जो लहसुन है ना वो चेहरे को उदास कर लेता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुमसे मिल तो गया ना, और तुमने ये क्या किया, मुझे छोड़ कर चले आए, मुझे बता नहीं सकते थे फादर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ऐसा बताते तो मैं क्या जैंगचन के बेबी को उससे दूर करने देता फादर को। तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है। तुम्हारा हस्बैंड इतना पावरफुल है, वो इतनी कंपनी मतलब बड़ी कंपनी संभालता है, उसके पास इतना दिमाग नहीं होगा कि अपने भाई के बच्चे को कैसे सेफ रखे। तुम मुझे बता नहीं सकते थे। तो हमारा लहसुन कहता है देखो देखो, तुम आते ही मुझ पर डांटने लग गए, मतलब मुझे डांटने लग गए और मुझे ढूंढने भी नहीं आए। तुम ना एक नंबर के गंदे आदमी हो, गंदे इंसान हो, बोलता है। तो ना हमारा जो लहसुन है वो रोतलू सा मुंह कर लेता है, और ना वो ऐसे रोनी आवाज़ में बोल रहा था। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को रुलाओगे, तुम यहाँ से निकलो, बोलता है। तो ना हमारा जो मतलब भीम बोलता है कि अरे बाबा नहीं रुला रहा, लहसुन माफ़ कर दो, मत रो मत रो, बोलता है। तो ना हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि नहीं रोऊंगा, लेकिन तुम डांटना बंद करो, बोलता है। तो ना हमारा भीम कहता है कि हाँ हाँ नहीं डांटूंगा, बोलता है। और ना ये लोग ऐसे बात कर रहे थे, और वहाँ से ना सब लोग चले जाते हैं क्योंकि विहिंग और लहसुन को बात करने की ज़रूरत थी। मतलब उन दोनों को अच्छी तरीके से बात करने की ज़रूरत थी, और ऐसे सब लोग सामने होंगे तो पूरी अच्छी तरीके से बात थोड़ी होगी उन दोनों में। तो इसलिए सब लोग चले जाते हैं। तो हमारा तो विहिंग जो है वो पहले जाकर ना लहसुन को हग करता है। और मतलब लहसुन के पास में ना मतलब एक पालने में बेबी को लिटाया हुआ था, छोटे बेबी को, और युआन ना मतलब सोफे पर बैठा हुआ था। बैठा तो नहीं कह सकती, मतलब हाँ बैठा ही हुआ था। और वो ना मतलब अभी ना मतलब बच्चे जो हैं शायद मतलब 9-10 महीने में ऐसे मतलब सहारा लेकर चलने लग जाते हैं शायद, मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है लेकिन ऐसा होता है शायद। तो ना हमारा जो युवान है वो चुप कर कर बैठा हुआ था और अपने मम्मी डैडी को देख रहा था। और ना वो ना मतलब देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। और ये दोनों ना मतलब इनका कन्वर्सेशन हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और मतलब जब अंकल कुरैन को ये सब पता लगेगा कि उनके ही फ्रेंड ने उनके ही नेफ्यू को ब्लैकमेल कर कर उसके ही हस्बैंड और बेबी से दूर कर दिया था और ये सब हुआ था, तो आगे